गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 2 जुलाई के टॉप 7 करेंट अफेयर्स को हम यहाँ पे पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला न्यूज़ जो है आज का क्या है। तो सबसे पहला जो है हम लोग एक ऐप के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक ऐप जो भी बहुत चर्चा में रहा है, वो ऐप का नाम है आत्मनिर्भर कृषि ऐप। ठीक है, वो ऐप का नाम क्या है? आत्मनिर्भर कृषि ऐप। ये ऐप जो है, ये ऐप का उद्देश्य क्या है? तो ये ऐप का उद्देश्य है खेती में जानकारी रखना। साथ ही साथ इसको जो है किस प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया गया है? तो ये प्लेटफॉर्म का नाम जो है किसान मित्र प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया है। ये जो एप्लीकेशन जो है ये 12 क्षेत्रीय भाषा में लिखा गया है, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश में भी इसको लिखा गया है। यानी कि अगर इस ऐप का उद्देश्य बोला जाए तो क्या है? खेती में जानकारी देगा, खेती से जानकारी। दूसरा बात कि इसका जो है प्लेटफॉर्म का नाम क्या बोले? तो प्लेटफॉर्म जो है इसका नाम है, इस प्लेटफॉर्म का नाम है किसान मित्र। ठीक है, साथ ही साथ ये भाषा कितना है? तो भाषा जो है ये 12 स्थानीय भाषा है, साथ ही साथ ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी इसको लॉन्च किया गया है। अब बात यहाँ पे ये होता है कि ये जो कृषि ऐप जो है इसके पहले भी कोई ऐप था। तो इसके पहले जो ऐप था, वो जो ऐप है इससे रिलेटेड, जिसका नाम पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना। ठीक है, ये योजना जो है इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कृषक सम्मान निधि योजना। ये जो है आपको ध्यान में रखना है। इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका स्टार्टिंग जो किया गया था वो 24 फरवरी को और 2019 को हाल फिलहाल में स्टार्ट किया गया था। कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो ये यूपी से स्टार्ट किया गया था। और यूपी में जो है कौन सा ऐसा जगह है जिसका नाम है गोरखपुर। यूपी के गोरखपुर से क्या किया गया? इस पीएम किसान योजना को स्टार्ट किया गया था। आखिर ये योजना क्या है? तो ये योजना जो है 2000 रुपया 3 किस्तों में किसान को दिया जाता है। अब यहाँ पर एक और जो है पीएम किसान योजना जो है, इसके अंदर जो है हाल फिलहाल में जारी किया गया था। तो इस किसान योजना के अंदर टॉप पोजीशन पे रहने वाले कौन है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे रहने वाले कौन से शहर हैं? तो आंध्र प्रदेश के शहर हैं जिनका नाम है अनंतपुर। तो अनंतपुर जो है ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो इस किसान योजना के अंदर टॉप पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पर रहने वाले जो शहर है वो क्या है? अनंतपुर है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। पहले क्या है, अगर आपसे पूछे क्या आप बता सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो है वो किसान के लिए कोई ये क्या बोला गया था? किसान के लिए जो है 5000 रुपया पहले था और उसको डबल करने की बात किस सरकार ने की थी? तो ये जो है इसका आंसर है वेस्ट बंगाल की सरकार है, जो ममता बनर्जी है। ठीक है, और ये किस योजना के अंतर्गत आता है? तो ये योजना का नाम है कृषक बंधु योजना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब इससे रिलेटेड जो है एक और योजना आपको ध्यान में रखना है। वो क्या है कि क्या बोलते हैं, मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक है, ये जो है मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये भी योजना चलाया गया था। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये भी राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, राजस्थान से किस जगह से? तो सूरतगढ़ से इसको स्टार्ट किया गया था। सूरतगढ़ कहाँ पड़ता है? तो वो गंगा नगर में आता है। ठीक है, तो ये जो है अभी कृषि ऐप से रिलेटेड आपको जानकारी रखना है
कि अभी जो है आत्मनिर्भर कृषि ऐप जो आया, कृषि से रिलेटेड जो है कुछ योजना आपको याद रखना, पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान योजना, दूसरा कृषक बंधु योजना जो कि ममता सरकार वेस्ट बंगाल से लॉन्च की थी, जिसमें 5,000 से जस्ट डबल कर दिया गया किसान को किस्त देने का। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है। अब सेकंड न्यूज़ जो है आज का ये है कि मिशन, एक मिशन अभी चल रहा है। ठीक है, वो मिशन क्या है? मिशन का नाम है हौसला। तो हौसला मिशन जो है कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो हौसला मिशन जो है ये उत्तराखंड के जो पुलिस हैं वो स्टार्ट किए। ठीक है, उत्तराखंड के पुलिस जो है वो महिलाओं के लिए हौसला मिशन स्टार्ट किए, उन लोगों को हौसला देने की बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं, हौसला है यहाँ, तो हौसला से रिलेटेड जो है एक ऑलरेडी अभी न्यूज़ में रह चुका है जिसका नाम है हौसला योजना। ये योजना भी चलाया गया था। ये योजना किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये जो है जम्मू कश्मीर के जो सरकार है उसके द्वारा ये योजना चलाया गया था। अब बात करते हैं ये योजना जो है किसके लिए चलाया गया था? तो ये महिलाओं के लिए चलाया गया था। ये महिलाओं के लिए चलाया गया है जो घर पे अपना कोई प्रोडक्ट बनाती हैं और उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने का काम जो है जम्मू कश्मीर के सरकार जो है इस योजना के तहत जो है उसको स्टार्ट किया गया। अब साथ ही साथ अब यहाँ पर जो है इस योजना के अंदर और क्या क्या बातें किया गया? तो इस योजना के अंदर जो है महिलाओं को ट्रेनिंग भी देने की बात कर रहा है। महिलाओं को क्या कर रहा है? ट्रेनिंग भी देने की बात कर रही है। ठीक है, अब न्यूज़ नंबर 3 ये है, आपको ध्यान में रखना है। भी जो है थर्ड न्यूज़ ये है इंद्रजाल के बारे में। इंद्रजाल क्या है? तो अभी जस्ट आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान जो है भारत के अंदर ड्रोन हमला किया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो बेस स्टेशन है वहाँ पर क्या है ड्रोन हमला किया था। उस ड्रोन हमला से बचने के लिए भारत जो है एक स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम को लाया है। क्या है? स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम को लाया गया है। ठीक है, इस ड्रोन डिफेंस सिस्टम के अनुसार क्या होगा कि भारत जो है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक के रेंज में किसी तरह का ड्रोन पे वो हमला कर सकता है। ठीक है, और ये क्या कर सकता है? हवा में ही ड्रोन को हमला कर सकता है किसी भी 1000 से 2000 किलोमीटर के अंदर। अब इसकी बात करते हैं, इसको बनाने वाले कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम जो है वो क्या है? ग्रीन रोबोटिक कंपनी जो है ये ड्रोन डिफेंस सिस्टम बनाने वाले हैं और ये हवा में ही क्या करते हैं कि ड्रोन को नस्ता नाबूद कर देते हैं। अब बात करते हैं ये कि कुछ दिन पहले न्यूज़ में रहने वाले जो ड्रोन है, अगर हम बात करें इज़राइल के बारे में, आपको पता है कि इज़राइल जो है एक ऐसा कंट्री है जो जिसके चारों तरफ दुश्मन देश है। ठीक है, तो वो जो है उनके पास खुद का जो है ड्रोन सिस्टम है। ठीक है, उस ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है ये बताइए? तो ये नाम जो है आप बताइए, लेकिन हम इसको बताते हैं क्या कि इसका नाम है हेरॉन ड्रोन। ठीक है, ये ड्रोन जो है आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो है इस हेरॉन ड्रोन को जो है ये क्या है कि भारत में लाने की बात चल रही है। ठीक है, और ये हेरॉन ड्रोन को लाने की बात कर रही है जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे इसको तैनात किया जाएगा। अब बात करते हैं मिसाइल सिस्टम। कुछ दिन पहले जो है ये न्यूज़ में रहा है, वो मिसाइल जो है खास करके ब्रह्मोस किस तरह का मिसाइल सिस्टम है, निर्भया किस तरह का मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, और कुछ दिन पहले जो है पिनाका के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो पिनाका के बारे में पता है ये क्या है? मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम में ध्यान दीजिएगा। क्या है? मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या बताए थे कि एक बार में 12 रॉकेट को क्या कर सकता है? दाग सकता है।
कितने टाइम के अंदर? 44 सेकंड के अंदर ये दाग सकता है। तो देखिए ब्रह्मोस, निर्भया ये सब क्या है? ये सब क्रूज मिसाइल है। ये सब क्या है? क्रूज मिसाइल है, जिसके बारे में आपको पता है कि एक सुपरसोनिक है और दूसरा सबसोनिक है। तो ब्रह्मोस जो है वो क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है, और निर्भया जो है एक सबसोनिक मिसाइल है। तो ये सब जो है कुछ हाल फिलहाल के न्यूज़ में रहा है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, फोर्थ न्यूज़ ये है कि अभी जो है हाल फिलहाल जो न्यूज़ में जो है इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं चुनावी बॉन्ड। तो ये चुनावी बॉन्ड जो है ये 1 से 10 जुलाई के अंदर क्या किया जाएगा? ये 17वीं बार जो है ये किस्त जारी किया गया, किस्त जारी किया जाएगा। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या होता है? तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड में ये 2007 के बजट्स में आया था। इलेक्टोरल बॉन्ड जो क्या है 2017 के बजट में ये आया, पेश किया गया। साथ ही साथ पहला बार कब किया गया था इस इलेक्टोरल बोर्ड का बजट का पेश कब किया गया था? तो पहला बार जो है 2018 को किया गया, पहला बार। और साथ ही साथ ये जो है ये बोर्ड को जारी करने वाले कौन होते हैं? तो ये बोर्ड को जारी करने वाले जो होते हैं, ये बॉन्ड को जारी करने वाले जो होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? तो ये जो है 1 अप्रैल को बनाया गया, 1 अप्रैल 1935 को ये स्थापना किया गया। साथ ही साथ इससे रिलेटेड समिति, कौन सा समिति के अंदर इसको रखा गया है? तो ये जो है इस समिति का नाम है यंग हिल्टन क्या है? समिति या आयोग है, ठीक है। इसके अंदर इसको रखा गया। कौन सा अधिनियम है? अधिनियम का नाम बताएगा। तो 1934 के अधिनियम के अनुसार जो है इसको बनाया गया आरबीआई को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर जो इसका मुंबई में है। साथ ही साथ इस आरबीआई में क्या होता है कि गवर्नर जो होते हैं, एक गवर्नर होते हैं। साथ ही साथ ये डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं? तो डिप्टी गवर्नर जो है 4 होते हैं। तो अगर पूछा जाए प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, तो अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में आए हैं, इनका नाम है शक्तिकांत दास, ठीक है। ये कैमे नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के ये क्या है? गवर्नर है आरबीआई के। तो ये आरबीआई से रिलेटेड आपको 1 मिनट में सारा न्यूज़ आपको कवर हो गया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 ये है, अभी जो है एक एक्ट निकला है जिसका नाम है AFSPA। ये FASPA जो है ये एक्ट है, इसका फुल फॉर्म जो है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। यानी कि ये एक्ट जो है लाया गया है, ये आर्म फोर्स को स्पेशल पावर दिया गया है। अब ये आर्म फोर्स को स्पेशल पावर देने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि आर्म फोर्स जो है ये क्या है ना कि जब किसी तरह का अशांत क्षेत्र होता है, क्या बोल रहे हैं, जब किसी तरह का अशांत क्षेत्र होता है तो उस अशांत क्षेत्र को घोषित करने के लिए काम जो है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत किया जाएगा। अब इस एक्ट इसको बनाने के लिए कौन सा अधिनियम आया था? तो उस अधिनियम का नाम है जो कि 1998 में एक्ट आया था, उसके तहत जो है इसको बनाने की बात कर रहा था, ठीक है। यानी कि इस एक्ट के अनुसार क्या है, कोई भी क्षेत्र जो है अशांत घोषित करने का काम करेगा। अब ये जो है किसके कथन अनुसार जो है कोई भी क्षेत्र को अशांत किया जाएगा? तो वो जो है गवर्नर जो होता है, वो गवर्नर के एक रिपोर्ट के अनुसार जो है किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया जाएगा। अगर अभी वर्तमान की बात करें तो यही एक्ट के तहत, ये गवर्नर रिपोर्ट के तहत क्या किया गया, नागालैंड को क्या किया गया,
6 महीने के लिए वो अशांत घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और अब इसकी बात करें कि 6 महीना के अंदर जो इसको अशांत घोषित कर दिया गया है, तो इसमें जो है सबसे पहले जो है आर्म्ड पुलिस जितने भी होंगे, आर्म्ड पुलिस को ही ये क्या गया है, इस तरह का पावर दिया गया है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं आर्म पुलिस को कितने तरह का पावर दिया गया है। तो ये क्या कर सकता है, ये किसी तरह के इंसान को सबसे पहले गिरफ्तार कर सकता है, ये पावर दिया गया। साथ ही साथ अगर कहीं भी इसको कोई शक हो रहा है, कहीं भी किसी तरह का शक हो रहा है, तो उस शक को नष्ट करने का पावर दे दिया गया है। और साथ ही साथ कि अगर कोई भी इंसान कानून तोड़ता है, ठीक है, तो कानून तोड़ता है तो उसको क्या किया जाता है, गोली मारने का अधिकार भी दिया गया है। तो ये देखिए आर्म पुलिस को स्पेशल फोर्स जो है इसको इस एक्ट के तहत इसको पावर दिया गया। तो ये सब इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ बात करते हैं नागालैंड। तो नागालैंड के बारे में यहाँ पर आपको कुछ जानकारी आपको ध्यान में रखना है। वो जानकारी क्या है कि नागालैंड जो है इससे सट करके कितने सारे, तो आप नागालैंड के मैप देखिए, उस नागालैंड से जो है, नागालैंड से सटे हुए जो कंट्री है वो देखिएगा इस तरह जो है कंट्री सटा हुआ है जिसका नाम है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार जो है क्या है, एक ऐसा कंट्री जो नागालैंड से सटे हुए हैं। ठीक है, अब नागालैंड से सटने वाले जो म्यांमार है, अब यहाँ बात आता है कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि म्यांमार से सटे हुए कितने स्टेट भारत के हैं, तो वो 4 स्टेट हैं। ठीक है, वो 4 स्टेट कौन कौन है, तो ऊपर जो है आंध्र प्रदेश ये है, उसके नीचे जो है नागालैंड है, उसके नीचे जो अगर आप देखें थोड़ा सा, ठीक है, तो उसके नीचे जो है मणिपुर है, और उसी के जस्ट नीचे जो है मिजोरम है। तो ये 4 स्टेट जो है म्यांमार से सट करके जो है, ये जो इस साइड का जो हम लोग का देश है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो नीचे जो जाता है, ठीक है, इधर जो हम लोग जानते हैं कि ये जो है इधर का जो पार्ट होता है, ये सब जो इधर का जो पार्ट है इधर वाला, ठीक है, तो म्यांमार से सट करके कौन कौन है, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेट जो है आपको ध्यान में रखना है कि म्यांमार से सट करके ये 4 स्टेट जो है आते हैं, भारत के 4 स्टेट। ठीक है, और हर स्टेट का अपना कैपिटल, आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है, नागालैंड का कैपिटल क्या है, मणिपुर का कैपिटल क्या है, मिजोरम का कैपिटल क्या है। साथ ही साथ ये चारों स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन कौन है, ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब न्यूज़ नंबर 6 की बात करते हैं। तो 6th न्यूज़ जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है, और वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ जो है वो क्या है, शतरंज। शतरंज जो है अभी इसके बारे में हमको जानना है। तो शतरंज के जो अभी सबसे युवा क्या है, ग्रैंड मास्टर जो है अभिमन्यु। अभिमन्यु जो है सबसे युवा ग्रैंड मास्टर चुने गए हैं। ठीक है, ये विश्व के सबसे युवा, ध्यान देगा, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन है, अभिमन्यु है। अब ये अभिमन्यु जो है ये विश्व के हैं। अब बात करते हैं ये मतलब कि भारतीय निवासी ही हैं, लेकिन ये दूसरे कंट्री में के थ्रू खेलते हैं। ठीक है, अब बात करें इसका एज कितना है, तो इसका एज जो है 12 साल 5 महीना इसका एज हुआ है। ठीक है, अब इसके पहले जो है वो कौन थे, तो इसके पहले जो है सरगई थे, सरगई। ठीक है, ये जो थे ये 12 साल 7 महीने के थे, 12 years 7 month के थे, तो इनके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिए अभिमन्यु। ठीक है, तो अभिमन्यु की बात कर रहे हैं, तो अभिमन्यु शतरंज के क्या है कि सबसे युवा जो है ग्रैंड मास्टर है। अब बात करते हैं भारत का। तो भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो है वो डी मुकेश। ठीक है, ये डी मुकेश जो है सबसे युवा और सबसे पहला जो है भारत का ग्रैंड मास्टर है। अब यहाँ बात करते हैं कि देश का पहला, भारत देश का पहला महिला में अगर बात करें तो महिला में ग्रैंड मास्टर बनने वाली कौन है, तो ये जो है विजय लक्ष्मी जो है ये जो है देश की पहला महिला ग्रैंड मास्टर बनने वाली है। ठीक है, अगर बात करें
राजीव गांधी खेल रत्न की बात करें तो सबसे पहले चेस के प्लेयर जो हैं किनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, तो वो जो है विश्वनाथन आनंद। ये विश्वनाथन आनंद जो है सबसे पहला जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको मिला गया है। और अगर आप बता सकते हैं विश्वनाथन आनंद को और भी किसी नेम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इनको बोला जाता है कि शतरंज के जादूगर हैं, शतरंज के जादूगर के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो बात रहा स्पोर्ट्स का, तो स्पोर्ट्स में ये नाम अभी शतरंज के जो अभिमन्यु हैं इनके नाम से भी जो है बहुत सारे जो है नाम आ रहा है, इसको ध्यान में रखिए। अब देखिए सेवंथ न्यूज जो है सबसे लास्ट न्यूज है, ये एक इंडेक्स की बात करता है जिसको बोलते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स जो है ये 2021 को जारी किया गया है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स ये क्या है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं GSEI 2021। ये इंडेक्स में क्या होता है और इस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, ठीक है। तो भारत का स्थान क्या है और साथ ही साथ टॉप पर फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहे हैं, ये दोनों की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए आखिर ये ग्लोबल इंडेक्स जो है ये क्यों दिया जाता है, किसके आधार पर दिया जाता है, तो इसका रैंकिंग जो होता है वो आधार किया जाता है किसके अनुसार। पहला, स्टार्टअप संख्या क्या है, स्टार्टअप संख्या क्या है। दूसरा जो है इसका क्या आधार होता है, क्वालिटी क्या है, और साथ में तीसरा जो है व्यापार करने का सबसे आसान तरीका, ये 3 आधार रखा हुआ है। और इस आधार के अनुसार जो है ये ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 को या सभी देश के पोजीशन को रखा जाता है। तो सबसे फर्स्ट पे जो है फर्स्ट पोजीशन में ये USA है, अमेरिका ही है। अब बात करते हैं भारत का क्या पोजीशन है, तो भारत जो है 10th पोजीशन पे है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और सबसे लास्ट पोजीशन पे कौन है, तो लास्ट पोजीशन 100वां कंट्री है जिसका नाम है इथोपिया, ठीक है। मतलब फर्स्ट पे USA, भारत 10th पर और इथोपिया 100 पर, ये बात करते हैं। अब ये हो गया देश से रिलेटेड। अगर यहाँ पर हम बोले कि इस इंडेक्स के तहत कौन से शहर को फर्स्ट में रखा गया है, तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम शहर की बात करें, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला शहर जो है USA का ही आया हुआ है और वो शहर जो है उसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। ये जो है टॉप शहर है इस इंडेक्स के अंदर। क्या अब सैन फ्रांसिस्को जो है ये जो है इंडियन हिस्ट्री में ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो है एक गदर पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया था, गदर पार्टी। अब बात करते हैं गदर पार्टी कब बनाया गया था, तो गदर पार्टी जो है 1913 में बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था लाला हरदयाल के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, लाला हरदयाल के द्वारा बनाया गया था। अब ये वर्तमान के इस गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन है, तो सोहन सिंह है। ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान में रखना है, वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, तो सोहन सिंह है। अब इसके अनुसार जो है इस ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार, इकोसिस्टम इंडेक्स के अनुसार, क्या भारत का कोई भी शहर जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है, तो हाँ, इसमें क्या है, भारत का अगर टॉप 10 की बात करें, टॉप 10, तो 10th पोजीशन में एक भारत का शहर है बेंगलुरु, ठीक है, इसको रखा गया है इस इंडेक्स के अंदर। अगर टॉप 20 की बात करें तो टॉप 20 में जो है 2 शहर और आता है, जो कि 14th पोजीशन जो है वो न्यू दिल्ली की है और एक 16th पोजीशन जो है वो किसका है, मुंबई की रखी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है कि टॉप 20 में इसको 3 शहर का जगह मिला है, वो जो भारत का है। तो इतने सारे न्यूज़ जो है सात न्यूज़ जो है आपके सामने रखे गए हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदा देगा।
तो इस तरह जो है हम लोग मिलते हैं कल के एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।